अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 6 परिश्रम ही पूजा। परिश्रम ही पूजा है। पूजा तो पूजा ही होती है। पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलसेमंद नहीं होती। बड़े बड़े कर्मयोगियों ने कर्म को पूजा माना है। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज्यादा है। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निसंदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। कहा गया है, आलस्यो ही मनुष्यान शरीरस्थो महारिपु। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा परिश्रम ही पूजा है। परिश्रम यानी सख्त कठिन मेहनत। यहाँ पर एक लफ्ज नया आया था, निसंदेह। निसंदेह यानी बिना किसी आशंका के, राय यानी सलाह या मशवरा। तो परिश्रम ही पूजा है, यानी मेहनत ही एक तरह की इबादत है, पूजा है। इसमें विचार अलग अलग हो सकते हैं कि किस परिश्रम और किस किस को कहा जा सकता है, मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि जो इंसान बचपन से ही मेहनत का आदी होता है वो हमेशा सफलता की ओर यानी तरक्की की ओर चलता है या बढ़ता है, और जिसको आलसी की आदत पड़ जाती है वो कभी तरक्की की तरफ या कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकता। तो चलिए आगे देखते हैं। सचमुच आलसी शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यानी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आलस है या सुस्ती है, जो हमारे जिस्म में होती है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। वो परिश्रम को ही पूजा मानते थे। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं। परिश्रम में आत्मविश्वास होता है। उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको लेखक बता रहे हैं कि परिश्रम में के फल मिलने में देर हो सकती है, यानी मेहनत का फल मिलने में हमें देर हो सकती है, मगर मेहनत कभी बेकार या रायगा नहीं जाती। एक बार एक विद्यालय एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। प्रधानाचार्य ने कहा, जिनके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ उत्तीर्ण एक लफ्ज आया, देखो यहाँ पर उत्तीर्ण यानी कामयाब, उत्तीर्ण नहीं यानी वो कामयाब नहीं हुए, यानी कि वो नाकाम हो गए। विद्यालय के परीक्षा का परिणाम यानी रिजल्ट बताया जा रहा था कि स्कूल का, तो जिस बच्चे का नाम आएगा वो बच्चा कामयाब यानी पास हो गया समझा जाएगा, और जिस बच्चे का नाम नहीं लिया गया वो बच्चा नापास यानी फेल हो गया। तो एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि ये जो नाम लिए गए उसमें मेरा नाम नहीं लिया गया। तो उस टीचर ने उसे बताया कि जिनके नाम नहीं बोले गए वो उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी जिसका नाम नहीं लिया गया वो बच्चे पास नहीं हुए हैं। बच्चा क्या कहता है, देखो, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ, तुम अनुत्तीर्ण हो, यानी तुम नाकामयाब हो गए हो या फेल हो गए हो। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा, तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपए जुर्माना लगा दिया। देखिए बच्चों, ये बच्चा जिद कर रहा है कि जो रिजल्ट घोषित किया गया है या जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें उसका नाम नहीं आया, वो फेल हो गया है। मगर बच्चा ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं बिल्कुल पास हूँ और मेरा नाम भी आना चाहिए। जब टीचर ने उसकी इस तरह की हट डर भी देखी तो उन्होंने उसे क्या किया, चिल्लाया और उसके ऊपर 5 रुपए जुर्माना भी लगा दिया। विद्यार्थी ने पूर्ण निवेदन किया तो जुर्माना 10 रुपए कर दिया गया। बच्चे ने फिर से जिद की तो उस 5 रुपए के जुर्माने को 10 रुपए कर दिया गया। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा। कक्षाध्यापक ने भी कहा
विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा। कक्षाध्यापक ने भी कहा, सर, बालक ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, यह पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है। अब जब बच्चे की बार बार हठधर्मी देखी गई, तो उसके क्लास टीचर ने भी कहा कि सर, आपसे कोई गलती हुई है, ये बच्चा फेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, ये अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा मांगते हुए बोला, सर, टाइप होने में एक नाम छूट गया था। वह नाम उसी परिश्रमी छात्र का था और उसके अंक भी सर्वाधिक थे। देखिए बच्चों, जब ये बहस मोबाइल से चल ही रहा था, उसी वक्त विद्यालय का बाबू यानी जो प्यून था, वो दौड़ते हुए आया और उसने सर से बताया कि सर, मैं क्षमा मांगता हूँ, टाइप होने में यानी रिजल्ट जो टाइप किया गया था उसमें एक नाम छूट गया था, और ये जो नाम छूट गया था वो इसी बच्चे का था, और इसको अपने वर्ग में यानी अपनी क्लास में सबसे ज्यादा सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे। प्यारे बच्चों, वह बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। वह राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो प्यारे बच्चों, कहानी का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही इतने कष्टालु थे, मेहनती थे, कि उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि जिस तरह से मैंने मेहनत किया है, जिस तरह से मैंने परिश्रम किया है, उसी तरीके से मुझे उसका निष्कर्ष भी मिलेगा, यानी मुझे रिजल्ट भी उसी तरह से आएगा। और इसलिए वो अपने टीचरों से इस बात पर हठधर्मी कर रहे थे, अरे रहे थे कि नहीं, मैं फेल या अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। तो ये थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका बचपन इस तरह से गुजरा था, कठोर परिश्रम करते हुए, और वही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए।